फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक में भी होगा। ठीक है, फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है और मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को मैंने बता दिया था किस तरह से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। हम लोगों ने बेसिक जो चीज़ें थी हम लोग क्या ना डिस्कस कर ली थी, थ्योरी डिस्कस कर ली थी और मैंने आपको BRS का किस तरह से किया जाएगा वो चीज़ मैंने आपको बता दी थी। अगर वो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में मतलब वहाँ पे आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया होगा पहली और दूसरी वीडियो का BRS का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक बार डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक्स। ठीक है, आपको यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है, मैं लेजर पॉइंट का यूज़ कर लेता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पे आपको किसी का बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का आप लोगों को डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो आप लोगों को अब क्या प्रिपेयर करनी होगी, उसके शुरुआत करनी होगी डेबिट बैलेंस कैश बुक से, यानी कि फेवरेबल बैलेंस है, आप वहीं से शुरू करोगे और आप फाइंड करोगे पासबुक का बैलेंस। ठीक है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, फटाफट से मैंने फॉर्मेट तैयार कर रखा है इसका। देखिए सबसे शुरुआत में लिखेंगे जो भी हमें बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो भी आइटम है जो भी आप लोगों को दिया जाएगा आप लोग लिखोगे। जैसे दिया हुआ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, वो हमारा ऐड साइड में चला जाएगा जहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, आपने चेक डिपॉजिट तो किया है लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो अब आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, अगर आपको कैश बुक का अगर बैलेंस दिया हुआ है तो आप देखोगे कि पासबुक में क्या हो रहा होगा। ठीक है, पासबुक में क्या हो रखा है, अमाउंट बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो हम लोग कैश बुक को बढ़ा लेंगे, अगर कम हो रखा है तो हम लोग कैश बुक को ही कम कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, आपने चेक डिपॉजिट किया बैंक में लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अब जैसे ही आपको चेक मिला होगा आपने कैश बुक में डेबिट बैलेंस बढ़ा लिया होगा, है ना। जैसे हम लोग चेक रिसीव करते हैं हम लोग बैंक कॉलम को कैश बुक में हम लोगों ने बढ़ा लिया होगा। अब आपने बैंक में जमा कराया वो, लेकिन बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सो दैट्स मीन कि भाई अभी तक हमारा जो बैंक बैलेंस है वो भी कम है। अगर कम है तो हम लोग इसको लेस कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। ठीक है, कितना 1000, इसको भी हम लोग लेस कर देंगे। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने किसी को चेक दिया, चेक बनाया और चेक आपने किसी अपने क्लाइंट क्रेडिटर हो गए, किसी को भी मतलब कि आपने चेक दे दिया और उसने अभी तक पेमेंट के लिए अपने बैंक में वो चेक नहीं लगाया है। तो आपने जैसे चेक बनाया और आपने तुरंत अपनी कैश बुक में एंट्री डाल दी होगी क्रेडिट साइड में कि हम लोग इसको पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने कैश बुक को तो घटा लिया एक तरीके से अगर देखा जाए, लेकिन जो आपका बैंक कॉलम है, सॉरी जो आपकी पासबुक है, जो आपका बैंक का जो अमाउंट है वो अभी तक बढ़ा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ तो हम लोग इसको बढ़ा लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था जो पासबुक में हो रहा होगा वही एज इट इज हम लोग यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, क्या हो रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आगे लिख देंगे 1500। ठीक है, अब आगे आ रहा है हमारा बैंक इंटरेस्ट। आपकी कैश बुक क्या हो रखी है, बढ़ी हुई है। ठीक है, अभी जो आपकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है बैंक इंटरेस्ट का। ठीक है, एक तरीके से आपको इंटरेस्ट मिला है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे इंटरेस्ट मिला है और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि भाई आपको इंटरेस्ट भी मिल गया है। अब ये सारी डिटेल कहाँ से पता चलेंगी, ये आपको डिटेल पता चलेंगी पूरी जब आप एंट्री करवाते हो कि हाँ यार तो इंटरेस्ट भी मिला हुआ है। ठीक है, तो आपका हुआ क्या है कि भाई आपको पता नहीं, तो आपने कैश बुक में कोई एंट्री करनी रखी होगी, ना ही डेबिट ना क्रेडिट, कुछ भी एंट्री नहीं है, तो हमारा कैश बुक हमारी कम हो रखी है। ठीक है, अगर कम हो रखी है, ठीक है, तो यानी हमारा
बैंक में जो हमारी पासबुक में एंट्री आएगी कि हमारा बैलेंस बढ़ चुका है। अगर बढ़ गया तो हम लोग कैश बुक को भी हम लोग बढ़ा लेंगे, लिख देंगे बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, कितना 200 ऐड कर देंगे। जैसे वही फंड है जो मैंने यहाँ बता रहा हूँ, कैश बुक, अगर आप कैश बुक का बैलेंस लेकर के अगर आप पासबुक बना रहे हो, पासबुक को देखोगे कि पासबुक में क्या हो रखा है। अगर घटा हुआ है तो कैश बुक में से आप घटा दो, अगर पासबुक बढ़ी हुई है तो पासबुक से भी घटा दो, पासबुक को बढ़ा लो यार, मतलब कि सेम वही होगा जैसे आप पासबुक को देख के चलोगे, ठीक है। चलिए आप लोग जो कि यहाँ पे निकालोगे बैलेंस, एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं ताकि आपको समझने में भी इजी रहे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाना चाहिए 16,700 और यहाँ पे टोटल 1000 बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। कितना बैलेंस हो जाएगा, ये आपका 15,700, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।